ठेले के छोले कुलचे। कहानी का परिचय। ठेले के छोले कुलचे एक साधारण सी लेकिन दिलचस्प कहानी है जो दो परिवारों के बीच के रिश्तों और उनके जीवन के उतार चढ़ावों को दर्शाती है। इस कहानी में एक ठेले वाले की मेहनत, सास बहू के रिश्तों की उलझन और कुछ स्वादिष्ट छोले कुलचों के माध्यम से रिश्तों की मिठास और खटास दोनों को दर्शाया गया है। कहानी का केंद्र बिंदु है सास बहू का रिश्ता और उनके बीच का सामंजस्य जो धीरे धीरे बदलता है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। कहानी की शुरुआत। निधि एक छोटे से गांव में रहती थी। वह बहुत ही समझदार, प्यारी और परिवार के प्रति समर्पित थी। उसकी शादी हाल ही में मुंबई के एक बड़े व्यवसायी परिवार में हुई थी। निधि के पति राजीव एक बड़े ऑफिस में काम करते थे और अक्सर देर से घर आते थे। राजीव के परिवार में उसकी मां कुमारी देवी, सास और छोटे भाई अमन के अलावा कोई और नहीं था। कुमारी देवी बहुत ही सख्त और परंपरावादी महिला थीं, जिन्हें किसी भी नए बदलाव से नफरत थी। उनका मानना था कि घर की महिलाएं हमेशा परिवार की परंपराओं का पालन करें और किसी भी प्रकार की नई आदतों से बचें। मुंबई के एक बड़े अपार्टमेंट में रहने वाली निधि को पहले तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन जल्द ही उसे सास के व्यवहार के कारण परेशानी होने लगी। कुमारी देवी का दिल बहुत कठोर था और वे हर छोटी छोटी बात पर बहू को ताने देती। एक दिन की बात है जब निधि ने कुमारी देवी से कहा, माँ, मैं ठेले वाले छोले कुलचे लाती हूँ। घर के बाहर जो ठेला लगता है वहाँ के छोले बहुत अच्छे होते हैं। कुमारी देवी ने पहले तो उसे चुपचाप सुना, लेकिन फिर अचानक गुस्से में आकर बोली, तुम क्या सोच रही हो? हम अच्छे परिवार के लोग हैं, हमें ठेले के छोले कुलचे खाने की कोई जरूरत नहीं। हमें रेस्टोरेंट में जाना चाहिए, वहां का खाना बेहतर होता है। निधि ने झेंपते हुए कहा, माँ, लेकिन उन छोले कुलचों का स्वाद अलग ही होता है। वे छोटे छोटे मसालों से बने होते हैं जो हर किसी को पसंद आते हैं। कुमारी देवी ने जवाब दिया, तुम अपनी जगह, मैं अपनी जगह। तुम्हें क्या पता, घर का खाना सबसे अच्छा होता है। तुम हमारे पारिवारिक परंपराओं के साथ खिलवाड़ कर रही हो। निधि थोड़ी निराश हो गई, लेकिन उसने सोचा, शायद सास को समझने में समय लगेगा, मैं कोशिश करती रहूंगी। सास और बहू के रिश्ते का तनाव। समय के साथ कुमारी देवी की संतान के प्रति चिंता और बढ़ गई। वह चाहती थीं कि निधि हर वक्त घर के कामों में व्यस्त रहे और परिवार के खानपान की देखभाल सही तरीके से हो। मगर निधि का मन हमेशा कुछ नया करने और अपनी पसंद के अनुसार खाने पीने में था। एक दिन निधि को याद आया कि घर के पास ही एक अच्छा ठेला है जहां स्वादिष्ट छोले कुलचे मिलते हैं। उसने फिर से सास से कहा, माँ, चलिए एक बार उस ठेले पर जाते हैं, आपको जरूर पसंद आएंगे। इस बार कुमारी देवी को थोड़ा गुस्सा आया और वह बोली, तुम ठीक से घर के कामों में ध्यान नहीं देती और अब इस तरह की बातों में लग रही हो। हमें सिर्फ परंपराओं का पालन करना चाहिए। तुम्हें समझना चाहिए कि किसी ठेले के छोले कुलचे हमें नहीं खाने चाहिए। निधि ने बहुत समझाने की कोशिश की, माँ, हर चीज में बदलाव लाने से कोई नुकसान नहीं होता। कभी कभी छोटे छोटे बदलाव जीवन को खुशहाल बना देते हैं। कुमारी देवी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें क्या लगता है, हम जो खाते पीते हैं वह गलत है? यह घर की परंपरा है और हमें उसे बनाए रखना चाहिए। सास बहू के बीच ये तकरार दिन ब दिन बढ़ने लगी। कुमारी देवी ने निधि पर दबाव डाला कि वह घर के कामों को प्राथमिकता दे, जबकि निधि ने यह तय किया कि वह अपने तरीके से जीवन जीने की कोशिश करेगी, जिसमें वह अपनी पसंद और सास की इच्छा दोनों का ध्यान रखेगी।
ठेले पर जाने का फैसला। एक दिन निधि ने मन ही मन सोचा, आज अगर मुझे सास को समझाना है तो मुझे थोड़ा सा साहस दिखाना होगा। उसने धीरे धीरे सास को राजी करने की योजना बनाई। वह सास से बोली, माँ, मुझे समझने की कोशिश करें। मैं यह नहीं कह रही कि हम सिर्फ ठेले के छोले कुलचे खाएं, लेकिन एक बार अगर हम जाएं तो शायद आपको अच्छा लगे। कुमारी देवी चुपचाप सुनती रहीं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर निधि ने कहा, माँ, कृपया एक बार मेरे साथ चलिए। हम घर के बाहर ठेले पर बैठकर छोले कुलचे खाएंगे, फिर आप खुद महसूस करेंगी कि यह कितना स्वादिष्ट है। सास को इस बार निधि का आग्रह कुछ अलग लगा और उन्होंने सोचने के बाद कहा, ठीक है, तुम मुझे ले चलो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुमसे जो उम्मीदें हैं वह पूरी होगी। अगले दिन निधि अपनी सास को लेकर ठेले पर गई। दोनों ने वहां बैठकर छोले कुलचे खाए और कुमारी देवी ने पहली बार महसूस किया कि यह खाने का तरीका नया था, लेकिन स्वाद में कहीं कोई कमी नहीं थी। रिश्तों में बदलाव। धीरे धीरे कुमारी देवी का दिल नरम होने लगा। वह समझने लगीं कि पारंपरिक तरीके और कुछ बदलावों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। सास और बहू के रिश्ते में पहले जैसा तनाव नहीं रहा और दोनों के बीच एक नई दोस्ती का आरंभ हुआ। निधि ने सास को एक नया दृष्टिकोण दिया, जिससे वह पहले से ज्यादा खुलकर और सहज महसूस करने लगीं। अब दोनों के रिश्ते में प्यार, समझ और एक दूसरे की आदतों का सम्मान था। अंतिम विचार। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते कभी भी सही दिशा में न बढ़े तो एक छोटा सा बदलाव भी बहुत असरदार हो सकता है। रिश्तों में विश्वास, समझ और प्यार सबसे जरूरी हैं। चाहे वह सास बहू का रिश्ता हो या कोई और, एक दूसरे को समझने की कोशिश हमेशा मददगार होती है। ठेले के छोले कुलचे जैसे छोटे छोटे बदलाव हमें अपने जीवन को और भी रोचक और खुशहाल बनाने का रास्ता दिखाते हैं। इस कहानी में यह भी दिखाया गया है कि किसी रिश्ते को मजबूत करने के लिए सिर्फ परंपराओं का पालन करना जरूरी नहीं, कभी कभी नए विचारों को अपनाना भी उतना ही अहम होता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।